एक कहावत काफी चर्चित है कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये कहावत अभी नीतीश कुमार पर काफी फिट बैठ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जनता को अपना भगवान मानते हैं और अपनी जनता के लिए वो लगातार नए नए ऐलान कर रहे हैं। अपनी जनता के लिए वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर उन समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन नीतीश की जनता ही उनका बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे इस खबर में आपको विस्तार से। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज गया पहुंचे। मुख्यमंत्री जैसे ही बोध गया पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ से अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये नारेबाजी थोड़ी देर में तेज हो गई और इस पर पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। पुलिस की मौजूदगी देखकर नारेबाजी करने वाली भीड़ तुरंत बिखर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए हुए थे और वे साथ में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। जब लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे तब सम्राट चौधरी के भी कान खड़े हो गए। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से लालू यादव जिंदाबाद के नारे खुद नीतीश की प्रगति यात्रा में लगाए गए। लालू यादव होता है यही सब। नीतीश कुमार ने अपने दौरे के दौरान बतासपुर गांव में बने बतासपुर डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान भीड़ से फिर से लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। हालांकि पुलिस की सक्रियता के बाद ये नारेबाजी भी जल्द समाप्त हो गई। नीतीश कुमार के दौरे का मुख्य उद्देश्य गया में कई विकास परियोजना का शुभारंभ करना था। गया शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14,37,096.09 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1,714 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़ी हुई है, जो बिहार के विकास में अहम योगदान देने वाली है। इसमें सड़क, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। अब एक तरफ नीतीश कुमार अपनी जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जनता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो ये कैसे जायज है? नीतीश कुमार का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गया में कई बड़ी विकास योजनाओं की नींव रखी और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया कि वो बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दौरे से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार ने विभिन्न जितने भी विकास कार्य हैं उसको प्राथमिकता दी है और ये योजनाएं राज्य के नागरिकों के लिए राहत देने वाली काम करेगी। वैसे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सवाल उठे हैं। खास करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर ये राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बार नीतीश कुमार पर इस यात्रा के उद्देश्य और खर्चों को लेकर हमला करते नजर आए हैं। हाल की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस यात्रा और उससे जुड़ी योजनाओं पर तीखा बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपनी यात्रा के जरिए खुद को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भारी खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस यात्रा पर करीब 104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये खर्च मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और यात्रा के प्रचार के लिए होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान चाय, पानी और हल्के भोजन पर 114 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि यात्रा की छवि को ठीक किया जा सके। उनका साफ कहना था कि ये खर्च पूरी तरह से सरकार के खजाने से किया जाएगा। वैसे तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री पर यह भी निशाना साधा था कि नीतीश कुमार की छवि पर जो उलट पुलट की स्थिति है उसे सुधारने के लिए खर्च किया जा रहा है। उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री की राजनीतिक छवि पर सवाल उठ रहे हैं, इस सुधार के लिए भारी बजट खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर कंपनी को 150 करोड़ रुपए देने जा रही है। यह रकम उस पीआर कंपनी को दी जाएगी जो मुख्यमंत्री की छवि को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस खर्च का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री की छवि को सुधारना है
ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन एक तरफ जहां प्रगति यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ लालू यादव जिंदाबाद के नारे ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि नीतीश कुमार अपनी जनता के दिल में अभी भी बस नहीं पाए हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ावा देना और सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की और कई योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की है। लेकिन इस यात्रा के प्रचार पर किए गए खर्चों को लेकर जहां विपक्षी दलों का साफ कहना है कि ये खर्च जनता की खून पसीने की कमाई को बेवजह खर्च करने के समान है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आरोप और पलटवार बिहार की राजनीति को और भी जटिल बना देते हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी यात्रा को विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए भारी खर्च करने का आरोप लगा रही है। खैर, अब जो गया में जो स्थिति देखने को मिली है उससे तो और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, अब इस पर क्या कुछ विपक्ष के द्वारा जो है प्रतिक्रिया दी जाती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।